नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र ज़िले की जीके के बारे में और इसकी पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कुरुक्षेत्र जिला है ये कब बना। तो ये बना था 23 जनवरी 1973 को। कौन सा जिला बना? 10वां जिला। और इसकी कुछ उपनाम हैं। इसे धर्मनगरी कहते हैं, शरणावर्त और पार्कों का शहर कहते हैं। किसको? कुरुक्षेत्र को। और इसके अलावा जो थानेसर है इसको पहले कहते थे स्थानेश्वर। क्या? स्थानेश्वर। इतना आ गया आपको समझ में? ये है कुरुक्षेत्र की उपनाम और ये है कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेसर, उसका उपनाम यानी पुराना नाम। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन राजा था इसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में। जो हर्षवर्धन था ये 606 ईस्वी में तो गद्दी पे बैठा था और इसकी राजधानी थी थानेसर। वैसे तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, पहली राजधानी थी थानेसर और दूसरी राजधानी थी कन्नौज। अगर बात करें मेन राजधानी की तो ये थी थानेसर। और जो राजा हर्षवर्धन था इसने कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रत्नावली या प्रियदर्शिका या फिर नागानंद ये किसने लिखी। तो ये किसने लिखी? ये लिखी हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन का एक राजदरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट, उसने भी कुछ रचनाएं लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरित। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कादम्बरी और हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कौन था ये? हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि। और क्या इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन से? एक चीनी यात्री था हेनसांग, वो भी किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। और कहाँ पे आया था? हर्षवर्धन के दरबार थानेसर में। और जो हर्षवर्धन है इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था? प्रभाकर वर्धन। और इन्हीं को वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये है प्रभाकर वर्धन। वैसे जो हर्षवर्धन है इनके दादा का नाम था पुष्यभूति। क्या था? पुष्यभूति। और हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर्षवर्धन से, जो हर्षवर्धन था इसको किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। तो हर्षवर्धन से इतना काफ़ी है, आप इसे याद कर लेना। उसके बाद है प्रमुख मंदिर और मेले। तो कुरुक्षेत्र में प्रमुख मंदिर और मेले कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ज्योतिसर। जो ज्योतिसर है यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या दिया था? गीता का उपदेश। फिर है ब्रह्म सरोवर। जो ब्रह्म सरोवर है इसका निर्माण करवाया था राजा कुरु ने। किसने? राजा कुरु ने। और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और एक क्वेश्चन और आता है कि चारों तरफ से पक्का सरोवर कौन सा है? तो ये कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। गीता भवन कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है बिरला मंदिर। जो बिरला मंदिर है ये 1955 में बनवाया गया। किसके द्वारा? जुगल किशोर बिरला के द्वारा। और इसमें क्या लिखे गए हैं? गीता के श्लोक। जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। देखो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? ये करवाया श्रवणनाथ ने। और इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया? ये करवाया सदाशिव राव ने। ठीक है। और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है मार्कंडेश्वर देवी का मंदिर। ये कहाँ पे है? गुमटी गांव में। फिर आता शेख चिली का मकबरा। देखो जो शेख चिली का मकबरा है इसका निर्माण दारा सिक्कों ने। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन और बनता है कि किसके शासन काल में बनवाया गया? तो किसके शासन काल में बनवाया गया? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के। उसके बाद है बाणगंगा देवकूप मंदिर। ये दोनों कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है और ये बना था 1991 में। जो प्राचीन तीर्थ स्थल है ये भी कुरुक्षेत्र में है और इसको एक नाम से और पुकारते हैं। क्या? कुबेर तीर्थ स्थल। घोड़ों का व्यापार
ये कुरुक्षेत्र में होता था। कहाँ पे? पेहवा में, कुरुक्षेत्र के पेहवा में। वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में है। जो महाभारत का युद्ध है ये भी हुआ था कुरुक्षेत्र में। कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। जो पैराकीट है ये कहाँ पे है? पीपली में। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? तोते की प्रजातियाँ। चनेटी का स्तूप ये किसने बनवाया था? राजा अशोक ने। और है कहाँ पे? ये है थानेसर में। वैसाखी का मेला, दुख भंजेश्वर मंदिर, ये दोनों कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। मरकंडा का मेला कहाँ पे लगता है? शाहबाद में। और शाहबाद पड़ता है कुरुक्षेत्र में। 9वीं सदी का भोजदेव का विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ पेहवा से। और पेहवा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। बाबा काली कमली का डेरा, कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला, नील क्रांति कृष्णा डैम, ये सभी कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। जो महाभारत की रचना हुई थी वो किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे। चैत चौदस का मेला ये लगता है कुरुक्षेत्र में। और एक था कंठ जनपद, इसकी राजधानी भी क्या थी? थानेसर। और जो वर्धन वंश है इसका उदय कहाँ पे हुआ था? थानेसर में। सूर्य ग्रहण का मेला और सोमवती मेला ये कहाँ पे लगते हैं? कुरुक्षेत्र में। जो महावीर जयंती है ये मनाई जाती है कुरुक्षेत्र के लाडवा में। शनिधाम कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख नदी की। तो प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी। देखो कुरुक्षेत्र की भी प्रमुख नदी यमुना है और हरियाणा की भी। बात करें नेशनल हाईवे की तो प्रमुख नेशनल हाईवे है NH 44। जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कुरुक्षेत्र में है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भोरसोदा में। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पीपली में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र तो है पीपली में, लेकिन ब्लैक बक पार्क कहाँ पे है? सिरसा में। KU की यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है। ये बनी थी 1956 में और इसका उद्घाटन किया था उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद रानी रामपाल। जो रानी रामपाल है ये हॉकी की खिलाड़ी है और इसका संबंध है कुरुक्षेत्र के शाहबाद से। और रानी रामपाल से क्या क्वेश्चन बन सकता है? नंबर 1 तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब भी किसे मिला? रानी रामपाल को। और जो 2018 में एशियन गेम हुए थे कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। उसके समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन बनी थी? रानी रामपाल। उसके बाद बात करते हैं संदीप सिंह की। ये क्या है? पूर्व हॉकी खिलाड़ी। इस समय ये क्या है? हरियाणा के खेल व युवा मामलों के मंत्री। इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है पेहवा। और कौन सी पार्टी से हैं ये? BJP। ठीक है। और इन्होंने शपथ कौन सी भाषा में ली थी? पंजाबी। तो इतना काफ़ी आपके लिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट, गीता जयंती। देखो जो गीता जयंती है ये शुरू हुई 1989 में। और जो गीता जयंती समिति का गठन है ये 1992 में हुआ था। और महाभारत उत्सव कब से मनाया जाने लगा? 2002 से। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये शुरू हुआ 2016 से। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नीचे। कल्पना चावला प्लानिटेरियम ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। देखो कल्पना चावला से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आंसर क्या आएगा? करनाल। सिर्फ कल्पना चावला प्लानिटेरियम कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा सभी के आंसर आएंगे करनाल। मरकंडा का मेला शाहबाद में लगता है। महावीर जयंती उत्सव मेला लाडवा में लगता है। जो 32वां दीक्षांत समारोह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पे? KU के यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या हुआ था? विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई थी। और KU की यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? प्रोफेसर KC शर्मा। और जो कुरुक्षेत्र में शाहबाद विधानसभा है ये किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। टाइटेनियम धातु पर उत्कीर्ण पवित्र गीता कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है? ये है गीता ज्ञान संस्थान केंद्र में। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो इस समय तो है ये कुरुक्षेत्र में, लेकिन इससे पहले कहाँ पे था? चंडीगढ़। लेकिन अब क्या कर दिया? चंडीगढ़ से उठाकर इसको स्थानांतरित कर दिया कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है? ये है कलाकृति भवन में। देखो जो कलाकृति भवन है इसका पहले नाम क्या होता था? मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर। लेकिन अब क्या नाम है इसका? कलाकृति भवन। ये भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था ये कब हुआ था? 23 नवंबर 2019 को। देखो शुरू तो हुआ 23 नवंबर 2019 को, लेकिन समाप्त कब हुआ? 10 दिसंबर 2019 को।
इसका थीम स्टेट था उत्तराखंड और पार्टनर कंट्री था कोई भी नहीं, क्योंकि पहले नेपाल की सोची थी, फिर किसी कारण नेपाल नहीं आ सका, तो इसलिए पार्टनर कंट्री कोई भी नहीं था इस बार। और मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय मेले की शुरुआत कब हुई थी, 2016 से। उसके बाद ये लगातार बनाया जाता है। इस बार था ये चौथे नंबर का, कब, 2019 में। जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, उसी की तर्ज पर ये भी मनाया जाता है 18 दिन। और इसके अलावा जो सरस और शिल्प मेला है, ये भी कुरुक्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और बाकी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इसे पढ़ लेना। इसकी PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है कुंभ रत्नावली महोत्सव। ये भी मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा जो अमीन गांव है, इसका नाम बदलकर अब रख दिया है अभिमन्युपुर, और ये भी पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8059908158 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है, जिस बुक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8059908158 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे।